हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में हम बेसिक से लेकर चलेंगे और पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे बेसिक डेफिनेशन। आज के लेक्चर में हम सारे बेसिक डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला डेफिनेशन, पहला परिभाषा, जिसे कहते हैं चर राशियाँ। तो चर राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात इनका मान बहुपद में बदलता रहता है, या यूँ कह सकते हैं किसी भी समीकरण में इनका मान बदलता रहता है। तो हम लिख सकते हैं वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है। चर राशियाँ कहलाते हैं। अर्थात हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटरों से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लेटरों से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ईटीसी। ऐसे ही बहुत से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है चर राशियों को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे हम किसी समीकरण के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे 5x² + 2x + 3। इसमें ये जो x जो लिखा गया है, इन्हें हम कहते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ, इनका मान बदलता रहता है, ये भी x और यह भी x, ये दोनों क्या कहलाएंगे? चर राशियाँ कहलाएंगे। एक प्रकार की चर राशियाँ हैं, इनका मान समीकरण में बदलता रहता है। तो आगे हम देखेंगे कि इनका मान कैसे बदलता है। फिलहाल हम डेफिनेशन को देख लिए हैं, अब दूसरे डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, अचर राशियाँ। अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान सदैव निश्चित होता है, अर्थात किसी भी समीकरण में हो, किसी भी बहुपद में हो, इनका मान कभी नहीं बदलता है, इनका मान सदैव निश्चित होता है। तो वे राशियाँ जिनका मान सदैव निश्चित होता है, क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ। तो हमने देख लिया अचर राशियाँ। अचर राशियों को हम जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे जस्ट जितनी भी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यह एक प्रकार की अचर राशि है, क्योंकि इनका मान कभी भी किसी भी समीकरण में बदल नहीं सकता है। कभी आप 2 के बराबर 4 को नहीं कर सकते हैं, 2 का मान बदल नहीं सकता है, जो है वो कांस्टेंट है, वो निश्चित है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियाँ। अब हम देखेंगे, चर राशियाँ देख लिए, अचर राशियाँ देख लिए, अब इनके संयोग से क्या बनता है। बहुपद की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर राशियों और अचर राशियों के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर राशियों और चर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि से बने पदों को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। इनके संयोग से बने पदों को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अर्थात संयोग का यहाँ क्या मतलब है? संयोग का मतलब है कि हम इनका योग, गुणा, भाग इत्यादि लेकर के जो
पद बनाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम बीजी व्यंजक कहते हैं। अर्थात लिख सकते हैं बीजी व्यंजक कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो 2x + 5, इसमें देखिए यह एक चर राशि है, यह एक क्या है, चर राशि है, और यह क्या है, यह एक अचर राशि है। अर्थात चर राशि और अचर राशि के संयोग से जो बना है इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या तो एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं x² + 2x + 5, इसमें भी चर राशियां हैं। देखिए चर राशियां और ये अचर राशि है, यह भी एक प्रकार का अचर राशि है, लेकिन इसमें क्या बनकर आया है, यह चर राशि का गुणांक बनकर आया है। चर राशि का गुणांक दो को इस दो को हम क्या कह सकते हैं, चर राशि का गुणांक। चर राशि का, इसे हम क्या कहेंगे, चर राशि का गुणांक। इस दो को भी हम क्या कहेंगे, चर राशि का गुणांक। तो यह भी एक अचर राशि ही है, पर इसमें क्या बनकर आया है, पर इसमें बनकर आया है चर राशि का गुणांक। तो ये होती हैं बीजी व्यंजक। अब हम बीजी व्यंजक से ही बहुपद का निर्माण करते हैं। अर्थात अब हम देखेंगे बहुपद किन्हें कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए वे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिनमें 3 कंडीशन हो। 3 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होता है, चर राशि का, दिए हुए चर राशि का जो उस बहुपद में दिया गया हो या समीकरण में दिया गया हो, उस बहुपद का घात जो हो वह एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो। ये ना हो कि भिन्नात्मक ना हो, धनात्मक हो और पूर्णांक संख्या हो, उन्हें क्या कहेंगे। अभी एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि दिए हुए चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। दिए हुए चर राशि का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। जो इसमें x है उसका गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि उनमें जो पद आए हैं पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो, ये ना हो कि इनफाइनाइट पद हो। इनफाइनाइट पद नहीं, फाइनाइट पद, मतलब पदों की संख्या निश्चित हो। तो हम देखते हैं डेफिनेशन इसका। वे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। वे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिनमें क्या हो, सबसे पहला कंडीशन क्या हो, जिनमें दिए गए चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। अर्थात दिए गए चर राशि का घात क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। दूसरी कंडीशन हम क्या देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि दिए गए चर राशि का गुणांक क्या हो, गुणांक एक वास्तविक संख्या हो।
वास्तविक संख्या हो। दिए गए चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, पदों की संख्या, जो आए हुए पद हैं, जो समीकरण में आए हुए पद हैं, उनकी संख्या क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो। तो अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, 5x² प्लस 3x+2। अब इसमें देखिए, इसमें आए हुए चर राशि कौन सा है, ये चर राशि का घात क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है x², और एक चर राशि क्या है, x है। तो किसी भी संख्या पे अगर कोई घात ना दिया हो तो क्या होता है, घात 1 होता है। तो इस पे जो घात है यह क्या है, एक धनात्मक संख्या है, और धनात्मक होने के साथ साथ क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में तो नहीं है, भिन्नात्मक संख्या तो है नहीं, तो अर्थात यह क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है एकदम। तो यह क्या है, एक पॉजिटिव भी है, मतलब धनात्मक संख्या भी है, और पूर्णांक भी है, और यह भी एक भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है, और क्या है, पूर्णांक है। और दिए गए चर राशि का जो गुणांक है वह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो दिए हुए चर राशि का घात भी धनात्मक पूर्णांक है, और इसका गुणांक भी जो है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और इसमें पदों की संख्या निश्चित है। देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, पदों की संख्या कितनी है, निश्चित है, हम इसे गिन सकते हैं, यह एक फाइनाइट है। तो पदों की संख्या भी निश्चित है, दिए गए चर राशि का घात भी धनात्मक पूर्णांक है, और यह क्या है, इसका गुणांक भी क्या है, एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बहुपद कहेंगे। तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 7x+3, इसमें भी यह एक क्या है, यह एक चर राशि है, इसका घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और गुणांक क्या है, गुणांक एक वास्तविक संख्या, और पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो यह क्या है, एक बहुपद है। ठीक, अब हम बहुपद देख लिए। अब देखते हैं किन्हें बहुपद कहते नहीं है। जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक तो हमने देख लिया, अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा हो तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखते हैं कि तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 5x⁻1/2 प्लस 3x² प्लस 7x। अब देखिए, और प्लस 7 हो गया। अब देखिए यह जो x है, और तो आए हुए x के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव धनात्मक और पूर्ण संख्या है इसका घात, परंतु यहाँ पर देखिए x के पावर क्या है, 1/2, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का अंडर रूट, x का अंडर रूट। मतलब जो 1/2 है वो क्या है, 1/2 का हम सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा, अर्थात यह क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात यह एक बहुपद नहीं है। दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं, 2x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर यह तो पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, यह जो चर राशि है इसका घात क्या है, पॉजिटिव है, और गुणांक भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। परंतु हम यहाँ पर आएंगे, दूसरे पद पे आएंगे, तो दूसरे पद पे हम क्या देख रहे हैं, 1/2 तो इसका गुणांक है, ठीक है, और उसके बाद क्या देखिए, जो x है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या है, 1/, यह क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x²। अब यह जो घात है, यह घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x के पावर -2। अब देखिए घात पूर्णांक तो है परंतु क्या है, निगेटिव आ गया, मतलब माइनस चिन्ह आ गया, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक संख्या हो गया, अर्थात क्या हुआ, यह एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम देख लिए, बहुपद किसे कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत एग्जाम्पल आएंगे, हम पूरे चैप्टर में बहुपद के ही बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत से एग्जाम्पल हम देखेंगे बहुपद का।
अब आगे हम देखते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात यह एक बहुपद से ही डिफाइन होता है, किसी बहुपद से ही हम बहुपद के घात को डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई भी समीकरण या कोई भी किसी भी चर राशि के समीकरण में समीकरण दिया हो तो हम और वह एक प्रकार का बहुपद हो, तभी हम उसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद का घात ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बहुपद के घात को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। बहुपद का घात किसी बहुपद में दिए हुए समस्त चर राशियों में जो अधिकतम घात हो, मतलब चर राशियां दिए गए हैं जितने चर राशियां हैं, जैसे हम इसके पहले कुछ समय पहले लिखे थे 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें यह एक चर राशि है। अब यह भी एक चर राशि है और यहाँ पर भी इस 2 के साथ भी एक चर राशि लिखा हुआ है जिसका घात क्या है, 0 है। अर्थात आप जानते होंगे किसी भी संख्या या किसी भी राशि पर अगर घात 0 हो, जैसे x के पावर 0 हो, 2 के पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, किसी भी संख्या किसी भी राशि का पावर 0 हो तो उसे हम किसके बराबर लिखते हैं, उसे हम 1 के बराबर लिखते हैं। तो अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अर्थात x की पावर 0 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, क्योंकि किसी भी चर राशि का पावर या किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो और या इसके बराबर क्या आ जाएगा, 2, मतलब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसमें आए हुए समस्त चर राशियों में जो सबसे अधिकतम चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात है, यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात 0 है। तो इसमें जो सबसे अधिकतम घात है, सबसे अधिकतम घात क्या है, सबसे अधिकतम तो आप देख ही सकते हैं 2 है। तो इस दिए हुए बहुपद में जो इस बहुपद का घात होगा वह क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन किस प्रकार लिख सकते हैं, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं दिए हुए बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम घात हो, जो अधिकतम घात हो वही क्या कहलाता है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। अर्थात हम एग्जाम्पल देखे ही थे, फिर हम दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे 7x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए इसमें दिए हुए सर्वप्रथम पहले पद में दिए हुए चर राशि का घात क्या है, 3 है। यहाँ पर दिए हुए चर राशि का घात क्या है, 2 है। यहाँ पर दिए हुए चर राशि का घात क्या है, 1 है। और यह क्या है, यहाँ पर भी एक चर राशि है, आपको पहले बताए ही है, इसका घात क्या है, 0 है। तो इसमें सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक 3 है। अर्थात इस दिए हुए बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। तो हम बहुपद के घात को भी देख लिए। अब इसके बाद से हम डिफाइन करेंगे बहुपद के प्रकार को हम 2 तरह से डिफाइन करेंगे। बहुपद के प्रकार को 2 तरह से कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रकार है बहुपद के पदों के अनुसार हम बहुपद के प्रकार को डिफाइन करेंगे। और दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार बहुपद के घात के अनुसार हम बहुपद के प्रकार को डिफाइन करेंगे। अर्थात अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और उनको डिफाइन करेंगे।